हिंदू लोग खुलेआम पीते हैं और मुसलमान छुप छुप कर पीते हैं। मेराज मलिक के इस बयान को लेकर के काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है और कई जगहों से, कई नामों लोगों से इस बारे में रिएक्शंस भी जो है वो अब देखने को मिल रही है। ताहम ये बयान जो है वो दो कम्युनिटीज़ के बारे में है और दोनों कम्युनिटीज़ से अलग अलग जगहों से लोग अपना जो है वो रिस्पांस इस स्टेटमेंट को लेकर के दे रहे हैं और अपनी जो राय है इस बारे में वो सामने रखने की जो है वो लोग अब प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। उसी मामले को लेकर के सतीश शास्त्री जी हमारे पास आए हुए हैं। मेराज मलिक के उस बयान से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं सतीश शास्त्री जी और अपना जो राय है, जो पक्ष है, वो आज यहाँ पर रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। सतीश जी, आपका तो स्वागत है। बड़ी देर के बाद आपको एक बार फिर से मैं जो है वो अपने चैनल में लेके आया हूँ कुछ सवाल पूछने के लिए और आपने अप्रोच किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेराज मलिक का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि वो विवादित हो सकता है या किसी कम्युनिटी को नाराज़ होना चाहिए उससे? उसने दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में बात बोली है कि शराब जो है वो पी जाती है। हालांकि इस देश में तो शराब पी जाती है, कानूनी तौर पर उसको रोक तो नहीं लगाई गई है। मुझे लगता है शायद आपने उनके बयान गौर से नहीं सुने। मेराज मलिक का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के 28 में से 20 विधायक शराब पीकर असेंबली में आते हैं और दूसरा हिंदू शराब पीता है। फिर उनको पूछा गया कि क्या केवल हिंदू शराब पीता है, तो उन्होंने बोला कि मुसलमान भी शराब पीते हैं, छुप कर पीते हैं, हिंदू खुलेआम पीता है। यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो डोडा बेल्ट है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम वोट हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मेराज मलिक, तुम्हारे वोटों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये भारत है, स्वतंत्र देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जैसे रह रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम 5 वर्ष के लिए डेली विज़र हो, तुम्हें लोगों ने विधायक बनाकर, पहले तुम्हें डीडीसी बनाया, तुम्हारे अंदर हवा है गुब्बारे की तरह, ये गलत है। और तुम जब कश्मीर जा किसी और लोगों को संबोधित करते हो तो समय बोलते हो मोदी मोदी मोदी, जहाँ आते हो तो मोदी जी बोलना शुरू कर देते हो। ये दोहरा चरित्र अच्छा नहीं है। तुम्हें जनता ने असेंबली में काम करने के लिए भेजा है, तुम पीएचई वालों की बात करो। और वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। पीएचई वालों की आवाज़ तो वो उन्होंने उठाई, आवाज़ उठा रहे हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से तुम्हारा मतभेद है, तर्क वितर्क होता है, तो तुम एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे और हम चुप रहेंगे, ये नहीं होगा, ऐसा ना होगा। इसलिए मेराज मलिक दोबारा अपने बयानों पर सोच विचार कर बयान देना। जम्मू कश्मीर की उसे ज़रूरत नहीं है, मंदिरों के शहर है, उसको ठेका नहीं है हिंदुओं का, और ना ही मेराज मलिक हिंदुओं का कोई मसीहा है। पर मंदिरों के शहर में वो है सनातनी, वो है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सनातनी वो है, सनातनी जो है शरणार्थ, हमेशा शरणार्थ में लेता आया है। इतने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, किसी की उंगली को खरोच नहीं आती है, और आज भारत के बाहर हिंदुओं का शरेआम कत्ल होता है और तुम अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करते हो। खैर बनाओ उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस भाई गुरु की, जो तुम्हें यहाँ रहने की, भारत में तुम रहते हो, जहाँ भारत में तुम ऐसे बयान देते हो, बाहर होते तो तुम्हारी खाल उधेड़ देते थे। लेकिन मंदिरों के शहर में ठेके जो है वो पिछले कई सालों से देखा जा रहा है ज़्यादा खुल चुके हैं। मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें जो है वो बहुत ज़्यादा खोली जा चुकी है। प्रोटेस्ट भी है, आज भी आवाज़ें उठ रही है कि बंद करो इन लोगों को, अगली बिल्डिंग भी जो है वो बंद करो। किसके लिए खोली गई? आप शराब पीते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं पीता हूँ? बिल्कुल नहीं। जो शराब पिएगा वो ठेके पे जाएगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं जाएगा, ठेके अपने बंद होंगे। पर मेराज मलिक जो कह रहा है कि शराब पी जा रही है, मेराज मलिक को ये याद दिला दूं कि तुम्हारी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार से भरी है। उन पर शराब, उस पर क्यों नहीं बात करते? वो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, उसके आधे से ज़्यादा मंत्री जेल में रहे और अभी भी जमानत पर हैं, कब अंदर चले जाए कोई पता नहीं। मेराज मलिक को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं देगी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टट्टू हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टट्टू हैं। मुझे गर्व है इस बात की। और मेराज मलिक, दोबारा सनातन की बात करने से पहले 10 बार सोच लेना,
कोई बोले ना बोले, श्री शास्त्री तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें उत्तर देगा। नेता छोटा हूं लेकिन सनातन की बात नहीं सुनूंगा। हम मस्जिद की इज्जत करना जानते हैं, हम गुरुद्वारे की इज्जत करना जानते हैं, हम बुद्धिस्टों को मानते हैं। ये भारत है, हम अपने सनातन के साथ साथ सबका सम्मान करते हैं। आप कह रहे हैं महराज मलिक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो एक नहीं, ऐसा लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो उनके लिए काम करेगा जो अलग अलग प्रकार के, क्यों नहीं बोलेंगे। महराज मलिक को लोगों ने मैंडेट दिया है और मैंडेट दिया है काम करने के लिए लोगों को। हम किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गलत टिप्पणी करते हुए देखा है। मैं तो कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत अच्छे नेता हैं, पीडीपी के भी हैं, तर्क वितर्क होती है, वाद विवाद संवाद होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है महराज मलिक को एक अच्छे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको कहीं मेडिटेशन की ज़रूरत है। वो सोच विचार कर बात करें, यूँ सुर्खियाँ ना ले। अगर मीडिया पर उन्हें चिल्लाना आता है तो मेरे से ज़्यादा नहीं चिल्ला सकते, मैं भी चिल्लाकर बात कर सकता हूँ उनसे। और वो एक विधायक हैं और मैं विधायक नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई चुनाव लड़ा, ना मेरी कोई चुनाव लड़ने। जिस विषय पर उन्होंने बात की है वो विषय जो है वो उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी का उसने नाम नहीं लगा। हम कहते कि पटेल कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, वो तो मुस्लिम्स को भी कह रहे हैं कि वो भी छुप कर पीते हैं, छुप कर। तो तुम्हें हिंदुओं का ठेका लिया है, तुम यहाँ से आए उनकी बात करो। हिंदुओं की बात ना करनी है ना सुननी है, हिंदुओं की बात नहीं होगी, और ना ही यूँ ऊपर नीचे बात कर कर लोगों के बीच में माहौल ख़राब करो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनका काम यही रहा है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? अगर मतलब किसी के बारे में वो बोल ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है फिर? कौन सी डेमोक्रेसी? आप किसी को टारगेट करेंगे? आप टारगेट करेंगे। अगर मैं महराज मलिक को उसके मज़हब पर 4 बातें उल्टी सीधी बोलूँगा तो क्या महराज मलिक मुझे माफ़ करेगा? वो मुझे टिप्पणी करेगा। और हमारा उसने धर्म का, मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी है, तो आज महराज मलिक, हिंदू धर्म का नाम महराज मलिक ने नहीं लिया, उसने हिंदी व्यक्तियों के लिए कहा है कि ये लोग शराब को नॉलेज कम है, या तो मुझे लगता है पत्रकारिता का अनुभव कम है। जाइए देखिए क्या कहा है। मैं यूं ही नहीं आया हूँ, मैं ये एक पोर्टल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही महराज मलिक को चेतावनी दे रहा हूँ कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। आप विधायक हैं और मैं जहाँ का नागरिक हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक सनातनी हूँ और सनातन से होते हुए हिंदुओं के विषय पर नहीं सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो। या फिर महराज मलिक से जो है वो अब खतरा लग रहा है उस पार्टी को जिससे आप महराज मलिक क्या एक विधायक 5 साल के लिए एक विधायक है, एकमात्र विधायक जो पार्लियामेंट काम कर बता देता हूँ, मात्र विधायक जो पूरी असेंबली में गूंजता है। कहाँ घूमता है? कौन सा गूंजता है? वो केवल घूमता है। और मैं कहता हूँ महराज मलिक को अपनी कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए। आप अनुशासन सीखिए, अनुशासन में रहिए। खुद बोलते हैं मैं 90 और 92 मैंने देखा नहीं है, 2000 मैंने देखा हुआ है। तो जो व्यक्ति 1990 में पैदा हो रहा है, इसको 80 का नहीं पता, 70 के दशक का नहीं पता, 65 का नहीं पता, उसे अनुभव लेना चाहिए। यहाँ पर और भी बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत से। गुलाम नबी आज़ाद उसी के क्षेत्र से आते थे, वो भी तो थे, डिसिप्लिन में रहते थे। जम्मू कश्मीर में बहुत से, महबूबा मुफ्ती के पिता जो हैं मोहम्मद मुफ्ती सईद, उनसे कुछ सीख लेते। नेताओं का काम है तर्क वितर्क करना, हिंदुओं को टारगेट करना नहीं है, और ना ही मुस्लिम को टारगेट करना है, ना ही सिखों को टारगेट करना है। किसी भी मज़हब पर बात करने से पहले महराज मलिक को सोच लेना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। सतीश जी, आप फिर कह रहे हैं कि मज़हब उसने व्यक्तियों के लिए बोला है, कि आपको लगता है वो हिंदू बोला है? भाई हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों किया उसने? हिंदू संविधान में सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और महराज मलिक को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा, उसे लग रहा है कि उसको मुस्लिम वोट खुश करने के लिए वो ऐसे बयान दे रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बयान देगा और वो जीत जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं एक बात बता दूं, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर शून्य हुई है, वैसे ही महराज मलिक का नाम इतिहास से मिट जाएगा। ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि महराज मलिक का नाम। मलिक की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं आपका भी पक्ष रहा हूँ, मैं उसकी भी पक्ष रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं इतनी तारीफ मैं नहीं कर। क्या आपका मामा लगता है? मेरा कुछ नहीं लगता है। चाचा है आपका? कुछ भी नहीं लगता है। तो फिर आप तारीफ कहा कर रहा हूँ मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। मजहब के खिलाफ बोलूंगा तो बाकी वाले मुझे छोड़ेंगे? देखो मजहब के खिलाफ जब वो नाम लेगा, का देश है ये,
नहीं, आपका भी अकेले का देश नहीं ना है, अकेले का देश है उसका, आपका भी अकेले का देश नहीं है। तो क्या वो उसने हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है? उसने खाली हिंदू का नाम नहीं के खिलाफ? आप खाली हिंदू का मैं नाम जाऊं, नहीं लिया। हम असेंबली के दाएं बाएं भी नजर आए, हम असेंबली, क्योंकि हमें पता है हम असेंबली में नहीं जा सकते हैं और ना ही हमें असेंबली में जाने की ज़रूरत है। और महराज मलिक को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो उसका विरोध होगा और इसी तरह होगा। और वो सुर्खियां बिटोरने के लिए हिंदुओं का नाम ले, जो करना करे, नाचे, कपड़े फाड़े, असेंबली में जो मर्जी करे। और ये मैं बता दूं, ये भारत है और ये भारत के अंदर ऐसी टिप्पणियां नहीं चलेंगी। भारत के अंदर भारतीय बनकर रहो। तुम अपने आप को, इस समय रमज़ान चल रहा है और उल्टी सीधी बातें कर कर अपने आप को बिताना चाहते हो कि तुम सच्चे देशभक्त हो। अगर भारत के हो तो भारत की बात करो। भारत की राष्ट्रीय सतह पर बात करें तो बीजेपी ने राष्ट्रीय सतह से जो है वो, आपको लगता है कि उन्होंने भी जो है वो आज तक किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कभी कुछ बोला ही नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पक्ष रखा है। अगर मुझे ये बताओ, भारत में रहते हुए 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को नरसंहार किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे बताइए? तो क्या भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों का हक नहीं बोलेगी, उनके फेवर में नहीं बोलेगी? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों की बात होती है? कश्मीर के अलावा भी देश के, जम्मू कश्मीर की इतनी चिंता है, कश्मीर तो के अलावा पंडितों की बात करें ना। कश्मीर के अलावा भी देश के बाकी राज्यों में भी नरसंहार हुआ था माइनॉरिटीज़ के साथ, उसका भी आप तस्करा करें। मैंने आज तक जो भी नरसंहार हुआ है वो हमेशा सनातनियों के साथ हुआ है और सनातन के लोगों को टारगेट किया गया है। कश्मीरी पंडित सनातनी थे, उनके साथ हुआ है और उसका आपको ऑन रिकॉर्ड, यानी आप चाहते हैं कि जो सनातनी होगा उसके साथ नरसंहार हुआ वही आपके नज़दीक नरसंहार है, बाकियों का नहीं है। जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनका भी नाम लीजिए। बोलते हैं उनके लिए, मैं तो खुलकर बोलता आया हूँ। लेकिन जो मुद्दा है इस समय, महराज मलिक ने हिंदुओं को टारगेट किया है, हिंदुओं पर बात की है। इस समय रमज़ान का अच्छा महीना चल रहा है और महराज मलिक के मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। महराज मलिक को सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। महराज मलिक जैसे लोगों को, जिनको लोगों ने मैंडेट देकर विधायक बनाया, और विधायक को अपनी असेंबली के लिए बात करनी चाहिए। जितना कद हो उतनी बात होनी चाहिए, ऊपर उठकर बात ना करें। जिस चीज़ की आप क्या जानते हैं सनातन के बारे में? अरे सनातन में लोग शरणार्थी बनाते हैं। हिंदू हमेशा लोगों का भला करता आया, कभी किसी को उसने कभी नुकसान नहीं दिया है। और मैं ये नहीं कहूँगा, भारत में मुसलमान भी अच्छे हैं, सिख भी अच्छे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बातें कर कर देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। महराज मलिक को पुनः इस पर चिंतन करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी महराज मलिक से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर महराज आप में रहा तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के बयान देकर देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कि महराज मलिक क्या कुछ जो है वो इस बारे में देखो, महराज मलिक के मुकाबले में ज़्यादा मैंने आपको जो है वो अपने चैनल पर बुला करके आपसे सवाल पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं महराज मलिक को आ रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि अपनी टिप्पणियाँ सही रखें, ये अच्छी बात नहीं है। टिप्पणियाँ हर एक लोकतंत्र में मेरा भी राइट है उसे उत्तर देने का, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस प्रकार की टिप्पणी ना करें कि जिससे लोगों को नुकसान हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मैं एक बार फिर से बता दूं, महराज मलिक असेंबली में जो है वो बड़े मुद्दों को लेकर के जो है वो सारे फहरिस्त रहे हैं, लेकिन जब शराब की बात उन्होंने की और दो कम्युनिटीज़ का नाम लिया, उसको लेकर काफ़ी विवाद जो है वो खड़ा हुआ और दोनों कम्युनिटीज़ से अलग अलग जगहों से जो है वो अब इसका रिस्पांस देखने को जो है वो मिल रहा है। हम सतीश शास्त्री से बात कर रहे थे, कई पार्टियां बदल चुके हैं ये, और कई पार्टियों से होते होते आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन महराज मलिक की इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ आज जो है वो दिखे हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी राय रखने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके क्या कुछ विचार है ज़रूर हम जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर रखें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।